आओ पद्मा। ये मेरी बेटी का कमरा है। बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर तो है पद्मा, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल भी खुश नहीं है। अरे चंद्रू भैया की फोटो। मुतैया बताना वो किस गांव का है? हमारे गांव का है? हमारे गांव का नहीं। मुतैया पड़ोस के गांव का है क्या? अबे बोलना, आगे बोलना। आगे बोलना। तुम लोग यहाँ पर यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? पति को इतना पिलाया वो कम था क्या? है? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। बस 1 मिनट, उससे एक सवाल का जवाब लेकर हम लोग चले जाएंगे। तुम लोग चुपचाप जाओगे या मैं चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूं यहाँ पर? नहीं 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 दीदी, तू चुप बैठ। हम लोग जा रहे हैं। चलना। जाओ यहाँ से। अरे चलो। क्या हुआ आपको? कुछ हुआ तो नहीं ना? छोड़ मुझे क्यों लेकर आया? अरे वो शांता बहन चिल्ला देती तो बेवजह का बवाल खड़ा हो जाता यहाँ। वो चिल्लाया इससे पहले मैं तुझे बाहर लेकर के आ गया। ऐसा मत करो कि बवाल खड़ा हो जाए। जो होना है होने देना उसे। मुझे बस पता करना है वो टैटू वाला है कौन आखिर, बस इतना ही। तो ये मत सोच कि मैं तुझ पर यकीन कर रहा हूँ। तो बिना सोचे कुछ भी करेगा मैं तेरा साथ दूंगा। सबको पता तूने बार में मारपीट की है। उसको ठीक हो जाने दो, हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। वो कौन है बाद में पता कर लेंगे। अभी चल। वो ना हमारे हाथों से बचेगा नहीं। अरे चल ना। अबे क्या बात? सुन ना मेरी बात सुन। कुछ दिनों पहले जो वहाँ पर बार शुरू हुआ है, पीने वालों को ब्याज पर पैसा देने वाला उनका बेटा है। उसमें वो अकेला नहीं है, वो भी शामिल होगी। वो भी मतलब? अरे वही ना, उसकी माँ भागवती। ये भी सच है, लेकिन वो लोगों को मारपीट कर पैसा वसूलने का काम उनके बेटे का है। बेटे की ठीक से परवरिश नहीं की और गांव की मुखिया बनती है। देख क्या नसीब है। चलिए लीजिए, इस पर अपनी कंप्लेंट लिखिए।
बारे में आप देर मत कीजिएगा सर। जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिएगा। देखिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। अच्छा, आपको भगवती जी का घर पता है? पता है सर। तो फिर देर किस बात की है? चलिए उसे अरेस्ट करके ले आते हैं। श्री, आप आ रहे हो क्या? ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है, मेरे साथ आए हैं। इनकी जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। नहीं, मैं भी आता हूँ साथ। आप ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलिए मेरे साथ। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? माँ, ये ऐसा कह रही है कि रूम बहुत अच्छा है। नहीं, वो फोटो। क्या फोटो? वो रूम में कोई फोटो नहीं है ना, इसलिए पूछ रही है ये। वैसे कुमारी फोटो क्लीन करके फिर से लगा देगी यहाँ पर। हाँ माँ जी, मैंने ही। ये एक आ जाओ पद्मा। प्लीज, तुम चंद्र को जानती हो ये बात। अगर माँ को पता चल गई तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। उनके बारे में यहाँ बात मत कर। ये क्या है दीदी? इस घर में दुनिया भर के सीक्रेट बॉक्स लेकर घूमना पड़ रहा है। ये मेरे बेटे का रूम है, आ जाओ पद्मा। माँ, भैया का रूम बहुत मेसी है। तुम अंदर मत जाना अभी। तुम तो चुप ही रहो। जितना बोल रही हो उतना खराब तरीके से नहीं रखता। आ जाओ पद्मा। नहीं माँ, रहने दो ना। बाद में भैया मुझे ही चिल्लाएंगे। हाँ, ये भी सही है। अगर उसके रूम में बिना पूछे कोई जाए तो वो बहुत नाराज होता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए बहन। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं, टाइम हो गया है। हाँ माँ, तब तक मैं जाकर अरेंज करती हूँ। आ जाइए सब। दीदी, स्नेहा दीदी की फोटो। यहाँ पर कैसे आई? I really appreciate your efforts, Miss Neha. हमारे डिपार्टमेंट ने जो आज तक नहीं किया उस काम को आप कर रही हैं। आज भगवती का बेटा मेरे हाथ से बचेगा नहीं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है सर, मैं तो सिर्फ कंप्लेंट दे रही हूँ। आप इतनी जल्दी इस बात के लिए एक्शन ले रहे हैं, हमें आप जैसे ऑफिसर की जरूरत है। थैंक यू। दोनों एक दूसरे की तारीफ किए ही जा रहे हैं। ये जिस स्पीड में जा रहा है, ये देखकर लग रहा है सीधा मेरे ही घर जाकर रुकेगा। क्या करूं अब? हेलो सर। बोलो रुद्रा। सर, कोर्ट में आपने जो बोला था वह काम हो गया है सर। और कुछ करना है या स्टेशन आना है? नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ, भागवती के घर जा रहा हूँ। भागवती का घर? क्यों सर? वो क्या है, एक लड़की ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है। मैं उस लड़के को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। तुम एक कोई सेल खाली करके रखो।
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? साहेब भागवती के घर जा रहे हैं। क्या होगा क्या पता। पहले ये बात भागवती जी को बतानी ही होगी। क्या फोटो? स्नेहा दीदी की फोटो। ये तो वही न्यूज़पेपर वाली फोटो है। हाँ। ओह, अच्छा। उस दिन जब मैं पेपर देख रही थी तब तो फोटो नहीं थी। हेलो फोटो दो। मालकिन, कांस्टेबल रुद्रा का फोन है, आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो। अम्मा जी, कांति भाई घर पर है क्या? अगर वो घर पर है तो उन्हें कहीं और भेज दो। क्यों? आखिर हुआ क्या है? अम्मा जी, नए आए हुए एसआई साहब कांति भाई को अरेस्ट करने आपके घर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे को अरेस्ट करने आ रहे हैं? हाँ अम्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है उसी लड़की ने कंप्लेन दिया होगा। आने दो, मैं देख लूंगी। क्या हुआ मालकिन? वो लड़की जिसने मेरे बेटे की कंप्लेन की थी, उसने फिर से कंप्लेन दिया और वो नया एसआई मेरे घर मेरे बेटे को अरेस्ट करने आ रहा है। जो कुछ भी करेगा उसका जवाब दूंगी। आ जाओ पद्मा। क्या काली, लगता है पूरा गांव घूम करके आ रहे हो। बात क्या है? क्या क्या करके पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ये टैटू वाला है कौन, ये मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। कितना भी कोशिश कर लूं मैं, वो टैटू किसके सीने में बना है ये मुथैया बता ही नहीं रहा। ए, वो मुथैया कैसा है? आज नहीं तो कल बोलने लगेगा। क्या बोलने लगेगा? हाँ। ए केम्पा, तू अपना मुंह बंद रख, ऐसा कुछ नहीं है जीजा। ए काली, अगर तू टैटू वाले के पीछे घूमता रहा ना तो तेरा बार बंद हो जाएगा। क्यों बंद करना पड़ेगा जीजा? इंग्लिश में जेल को बार भी बोलते हैं, समझा? ऐसा इसीलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है। जीजा, बिना मतलब का जेल वेल के बारे में सोच के घबराओ मत। जिनको भी सेट करना था ना, उन सबको अपने तरफ करके बैठा हूँ मैं। हाँ जीजा, सबको सेट कर दिया है। ठीक है, तुम दोनों एक ही जैसे हो। तुम लोग चाहे कितना भी सेट कर लो, चोरी के मामले में कोई किसी का साथ नहीं देता है, संभल कर। अच्छा सुनो काली, सब कुछ होने के बाद भी तुझे वो टैटू वाला आदमी क्यों चाहिए? अरे छोड़ना उसे, तू अच्छे से धंधा कर, तेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जीजा बिल्कुल सही कह रहे हैं काली।
तुम दोनों में से किसी एक को लेकर जाके पीटा होता ना, तब समझ आता तुम लोगों को। पंचायत में मेरी दीदी के सामने मेरी बेइज्जती की है उस कमीने ने। चुपचाप नहीं रह सकता मैं, नहीं रह सकता जीजा। वो मुत्तैया नाम बताने के बदले में हॉस्पिटल में लेटा है। सुन, हमारे बार के दारू पीकर हॉस्पिटल पहुंचा है। ए केम्पा, ध्यान रखना, वो मुत्तैया को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी खर्चा हो। उस साले कमीने को बचाना होगा। वो टैटू किसके सीने में बना है ये पता लगा के रहेंगे। मैंने तो कहा ना, अभी से ठीक से कर। अरे वो शांता पैसे ही नहीं ले रही है। ए, कैसे भी करके मना लेंगे उसे। ठीक है, आओ जीजा, एक चाय पीकर चलते हैं। नहीं, मैंने अभी पिया, मैं चलता हूँ। अरे जीजा, हाँ, एक बात बताओ, दीदी घर पर क्या कर रही है? वो घर पे कहाँ है? कुछ काम है कहकर बाहर गई है। घर का ध्यान रखने को कह गई है। उसके आने से पहले मुझे घर पहुँचना है। हमारे स्टेशन में उसका नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। पता नहीं उसने क्या करके रखा है। सिर्फ आपके पुलिस स्टेशन में ही नहीं सर, पूरे गांव में उसका नाम सुनते ही लोग डरते हैं। उसने पैसे देकर पुलिस वालों का मुंह बंद कर रखा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। नॉर्मली वसूली करने वाले लोग सिर्फ यही काम नहीं करते, उनके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी होती हैं। उसके बारे मुझे नहीं पता सर, लेकिन उनकी वजह से ही लोगों को पैसे मिल रहे हैं और उसी पैसे से कुछ लोग दारू पीकर अपने फैमिली को बर्बाद कर रहे हैं। आपको जल्दी इस बारे में कुछ करना होगा सर। तूने गाड़ी क्यों ठोकी? क्या हो रहा है यहाँ रोड पर? तमाशा कर रहे हो? सॉरी सर, देखो ना सर, मेरी गाड़ी को सीधा टक्कर मार दी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रोड पर झगड़ा मत करो, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। यहाँ खड़े होकर झगड़ा मत करो। चलो चलो, निकलो, गाड़ी लेकर निकलो। अरे आप क्यों बाहर जा रहे हैं? वो मैं वहाँ पर चल क्या रहा है वही देख कर आता हूँ। नागा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। रुको, मैं बाद में कॉल करता हूँ। लड़की जिसने कांति के खिलाफ कंप्लेंट की है? वो कौन है मुझे नहीं पता सरला, लेकिन बार बार वो लड़की मेरे कांति के जिंदगी में दखल अंदाजी कर रही है। इनके बेटे के खिलाफ कंप्लेन देने के लिए भागदौड़ करने वाली हमारी स्नेहा दीदी है। चुप करो ना सुमा, जोर से मत बोलो। हे भगवान, जब ये लोग घर पर आए तभी स्नेहा को ये सब करना था क्या? भैया कहाँ पर है वो भी नहीं पता। मालकिन, मैं छोटे मालिक को एक बार फोन करके बता दूं क्या? उस लड़की की कंप्लेन की वजह से मेरे बेटे को छुपाने की बात कर रहे हो? मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। वो लड़की फिजूल में ही हमें परेशान कर रही है। आने दो, उसने क्या कंप्लेन किया है ये मैं भी देखती हूँ। सोना, सुमा, अब हम यहाँ से चलते हैं। हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जाकर स्नेहा को कॉल करके बता दो कि हम यहाँ आए थे।
क्योंकि वो गलती से भी यहाँ आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मॉम, आपने उन्हें ऑब्जर्व किया क्या? पता नहीं, ये लोग टेंशन में लग रहे हैं। क्या करें, मिडिल क्लास है ना, पुलिस कंप्लेंट सुनकर ही डर जाते हैं। अब मैं क्या करती हूँ देखती जाओ। अब पद्मा दीदी, हाँ, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? फोन में जो बात की दीदी ने वो सुनकर डर रही हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है ना, इसलिए घर जाने के लिए कह रही थी, बस इतना ही। भागवती जी, अब हम चलते हैं। अरे अरे, मुझे भी देखो, फोन आते ही मैं तो पूरी तरह से भूल गई। माफ कर दो। ये सारी बातें इतनी भी बड़ी नहीं है पद्मा। आ जाओ, खाना खाने चलते हैं। कुमारी, वसु, आ जाओ, खाना निकालो। आ जाओ, बैठो। नहीं बहन जी, रहने दो ना, हम फिर कभी आ जाएंगे खाना खाने। हाँ? अरे क्या हो गया पद्मा, ऐसे अचानक जाने को बोल रही हो? घर आए मेहमान को खाली हाथ भेजने की हमारी परंपरा नहीं है। ऐसी परेशानी हमारे लिए नई नहीं है। लेकिन एक लड़की है जो कुछ ज्यादा ही कर रही है। वो लड़की कौन है उसे जानकर उसे सबक सिखाऊंगी, तब जाकर हल निकलेगा। तुम आ जाओ, आओ बैठो। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ जाओ, बैठो, बोल रही हूँ ना। आओ। तुमने आखिर भागवती को कॉल क्यों किया? कांति खुद ही एसआई के साथ चला गया। ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी। जीवन, मैंने डर के मारे उन्हें कॉल किया। जीवन, रुद्रा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा साइड में तो चलो। आओ जल्दी, चल। नागा, हाँ? इस रुद्रा ने क्या काम किया है पता है क्या? नया एसआई कांति को अरेस्ट करने आ रहा है, यह बात इसने माँ जी को बता दी है। सत्यानाश, माँ जी ने क्या कहा? आने दो, देखती हूँ बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। ठीक है, ये सब छोड़ो। भाई का फोन आया था। भाई ने जो कहा वो करने से एसआई को जाने से रोक सकते हैं। क्या करना होगा मुझे? सुनो, तुम एसआई को फोन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो। बोलो। सर, एक इंफॉर्मेशन मिला है। अभी मैं भागवती के घर जा रहा हूँ, स्टेशन आने के बाद ही बात करते हैं। सर, इंफॉर्मेशन भागवती के बेटे की ही है। क्या है बताओ। सर, वह घर पर नहीं है, वो मार्केट में ही है। अगर आप वहाँ जाओगे तो उसे पकड़ सकते हो। क्या मार्केट में है वो? हाँ सर, मार्केट उसका छोटा सा अड्डा है, वह वहीं वसूली कर रहा होगा। आप सीधा वहीं आइए सर, मैं बाकी लोगों के साथ वहाँ आता हूँ, उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहाँ है?